क्या आप भी दूसरों की मन की बातें जानना चाहते हैं? क्या जानना चाहते हैं कि जो आपके सामने हैं या आप किसके दोस्त हैं या परिचित हैं या कोई अनजान भी हैं, उनके मन में क्या बातें चल रही हैं, वो क्या सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ, जिस कहानी को सुन के आपको पता चल जाएगा कि हम दूसरों के मन की बातें कैसे पढ़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त प्रज्ञा और आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आई हूँ। ये बुद्धिस्ट स्टोरी है, ठीक है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पूरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कहानियाँ, ऑडियो बुक्स यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गाँव था। उस गाँव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वो हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं। अगर वो खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर उन्हें जोर से चिल्ला चिल्ला कर भगा सकते हैं, जिससे कि हमारी पूरी फसलें बच सकती हैं। इसलिए मैं उन्हें खेत में बिठा देता हूँ। यह सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोंपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को खेत में बिठा दिया। उनकी आज्ञा लेके उसने उन्हें खेत में बिठा दिया और उनसे कहा कि भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। ये सुनकर वो जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगी। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वह तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वो जानवर उसके खेतों से डर के भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आता है और वो खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उस हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी वहां आ पहुंचता है। तभी राजा की नज़र उस अंधे आदमी पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो भाई, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप अपना समय यूं ही उसके पीछे व्यर्थ कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि किस हिरण को मैं तलाश रहा हूँ और वो मेरे किस काम का है या नहीं है। ये अंधा व्यक्ति कैसे मुझे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है कि कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो? एक तरफ तुम कहते हो कि तुम अंधे हो, दूसरी तरफ तुम यह भी कह रहे हो कि वह जानवर मेरे लायक नहीं है। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं वो असल में एक हिरणी है, और वो भी गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना। इसी कारण से मैं आपसे कह रहा हूँ कि वह हिरणी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया और वो कहने लगा कि यह आदमी अंधा है तो भी यह कैसे जान सकता है कि वो हिरणी है, और हिरणी है और साथ में वो गर्भवती भी है। राजा खुद बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है कि सेनापति जी, मुझे वह जानवर जीवित चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है कि क्या वो हिरणी है और क्या वो गर्भवती है। यह अंधा आदमी बहुत विश्वास से कह रहा है, मुझे इस बात की पूरी पुष्टि करनी है। यदि वो हिरणी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो कि क्या वो हिरणी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ चलता है और कुछ देर बाद वापस लौट कर आता है और राजा से कहता है कि हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। वो एक हिरणी ही है और वह गर्भवती भी है।
यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे यह अंधा व्यक्ति जान गया कि वह हिरणी है और गर्भवती है। भला ये कैसे देख और जान सकता है? आखिर उसमें ये कैसे उससे पता चल सका कि इस तरीके के बहुत सारे, मतलब कैसे पता चला, कैसे जान सकता है, ये तो देख भी नहीं सकता है। ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने यह मन बना लिया, ये ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना है कि यह अंधा व्यक्ति कैसे जान पाया, इसके पास ऐसी कौन सी ज्ञान है, विद्या है जिससे ये पता कर पाया। और उस अंधे आदमी से वो पूछते हैं कि देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे प्रश्न का सही से जवाब दोगे? वह अंधा व्यक्ति बोलता है कि हाँ राजन, पूछो, आपको क्या पूछना है, क्या पूछना चाहते हैं? मैं बिल्कुल सही सही आपको बताऊंगा, सही सही उत्तर दूंगा। पूछो, तुम्हें कैसे पता चला कि वह जानवर हिरणी है और गर्भवती है? आखिर तुम यह कैसे पता चला पाए? ऐसी कौन सी विद्या, ऐसा कौन सा ज्ञान तुम्हारे पास है? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे, और भी जानवर यहाँ से गुजरे होंगे, तब तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया कि वो हिरणी है और ऊपर से वो गर्भवती है? तभी वो अंधा आदमी राजा से कहता है कि हे राजन, आप जिस हिरणी का पीछा कर रहे थे उसकी रफ्तार और आवाज़ बहुत धीमी थी। उसने मुझे अंदाजा हो गया कि वह एक हिरणी है, और जो मेरे खेत की बांध है वो बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो उस बांध को वो आसानी से लांघ जाता, पर वो हिरणी इस बांध को तोड़कर भागी है। यदि वो इस बांध को छलांग लगाकर पार करने की कोशिश करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता, और इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस कारण वह ज़्यादा ऊंची छलांग ना लगाकर मेरे खेत की बांध को तोड़कर भागी है। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा, किंतु तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो एक हिरणी ही है? और भी तो कोई जानवर यहाँ पर आ सकते हैं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि हे राजन, मैं पूरा दिन यहीं पर बैठा रहता हूँ, मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है, इसी से मैं भाप जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और उसी के आधार पे मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाएं और मेरे खेत की फसलों को नष्ट ना कर पाएं। राजा उस अंधे आदमी का जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था, और वो मन ही मन ये सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा हो, पर यह तो बड़ा ही ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ ना कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। ये विचार लिए हुए राजा वापस अपने महल की ओर लौट जाता है, और वह उस अंधे आदमी को अपने महल में बुलवाता है और उस अंधे आदमी से कहता है कि आज मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलवाया है क्योंकि आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं और आपको सब पता चल जाता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं है। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है कि मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप ये सारी बातें क्यों जानना चाहते हैं? इस बात को जाने दीजिए, आपकी शादी को भी इतना समय हो चुका है, और आप यह बात क्यों जानना चाहते हो अब इतने समय के बाद? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए, आपको मेरे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। राजा के मुख से ये बात सुनकर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप अपने इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या करना है? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है कि आपको आपकी पत्नी को मेरे साथ अकेले कमरे में छोड़ना होगा। उसकी यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस व्यक्ति की बात को मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है कि सेनापति जी, आप इस अंधे व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कक्ष में, एक कमरे में अकेला छोड़ दें कुछ देर के लिए।
सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और वह अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी को बहुत तेज क्रोध आता है और उस अंधे आदमी को वो पकड़ पकड़ कर पीटने लग जाती है, कभी हाथों से, कभी लातों से और कभी पटक पटक कर उस अंधे आदमी को बहुत मारती हैं। इस तरह से उन्होंने इस अंधे आदमी की खूब पिटाई की। उसके बाद वो अंधा आदमी किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है और वह राजा के पास पहुँचता है और राजा से कहता है कि हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित होता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर चला जाता है और क्रोधित होकर अपनी रानी से कहता है कि रानी जी, आज जो भी मैं सवाल आपसे करूं उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा, और यदि आपने कुछ भी झूठ कहा तो मैं अभी इसी वक्त आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी राजा कहता है कि आप मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं। इस पर रानी कहती है कि चाहे आप मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। इस पर राजा बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सही था। यह बात सुनकर राजा तुरंत ही उस आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। इस पर वह आदमी कहता है कि बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से कहा था कि मुझे उन्हें छूना है, मगर उन्होंने आव देखा ना ताव और मुझे हाथों पैरों से पटक पटक कर मारना शुरू कर दिया, और वो भी तो एक प्रकार से छूना ही हुआ। जबकि पतिव्रता स्त्री किसी भी स्थिति में कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उनसे छूने के लिए कहा था तो वो मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे तुरंत पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है। इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, तुम मेरे एक और प्रश्न का उत्तर दो। यदि तुमने मेरे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आगे राजा कहता है कि तुम मुझे यह बताओ कि क्या मैं अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का। इस बात पर वह अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना है, आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप हैं तो इस राज्य के राजा, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए ही चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा, इसलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे इसका सही सही जवाब दे देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, मैं तुम्हें फिर नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी की अभी यहीं पे बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन उसके बदले पहले मुझे आपसे एक वादा चाहिए। आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि तुम जो भी जवाब दोगे मैं तुम पे क्रोध नहीं करूँगा। इस पर वह अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, तो सुनो, तुम अपने ही पिता के पुत्र हो, मगर आपके ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी है। पुत्र तो तुम अपने ही पिता के हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो उठता है और तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जा पहुँचा और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं। यदि आपने सही सही मुझे नहीं बताया तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम हो तो अपने पिता के ही पुत्र, पर तुम पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुख आईने में देख रही थी, तभी मुझे उस कांच के पीछे एक कंजूस सेठ नजर आता और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुन राजा बहुत खुश हो जाता है और तुरंत दौड़ा दौड़ा उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी है। वह आदमी कहता है, हे राजन, अब तक आपने मुझसे बहुत सारे प्रश्न किए हैं और मैंने
आपको सबका सही सही जवाब दिया है, मगर आपने मुझे अभी तक एक भी फूटी कौड़ी नहीं दी है। आपकी जगह कोई और राजा होता तो मुझे सैकड़ों का इनाम दे चुका होता अब तक, मगर आपने अभी तक एक दमड़ी भी अपने पास से नहीं निकाली है। इसी बात से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हैं। यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि आप जो भी मांगेंगे वह मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन आप मुझे यह बताओ कि आपको पता कैसे चल जाता है कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, और तुम हर बात का इतना सटीक जवाब कैसे दे पाते हो। इस पर वह अंधा आदमी कहता है कि हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन को और उनके मन की बातों को बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आँखों से, होठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कोई काम देना पड़ता है मुझे, जिस पर वह व्यक्ति किस प्रकार उस काम को करता है, किस तरीके से उस काम को करके किस तरीके से उसका व्यवहार होता है, कैसा उसका एक्शन होता है, उसके आधार पर ही मैं यह पता लगा पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। इस पर वह राजा कहता है कि क्या मैं भी किसी के भी मन की बात जान सकता हूँ। वह अंधा आदमी बोलता है, हे राजन, अवश्य आप भी किसी के भी मन की बातों को जान सकते हैं, मगर उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और वह काम है अपने मन को शांत करना होगा, अपने मन को वर्तमान में लाना होगा, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। और यह तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और सरल हैं। किंतु हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्रचित करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं, अपने मन को वर्तमान स्थिति में ले आते हैं, तो हम दूसरे के मन की बातों को आराम से जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है। हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में ही सोचते रहेंगे तो वह जो आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बातें कर रहा है, वो हम कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बातों को जानने के लिए हमारे मन को एकाग्र करना और उसे वर्तमान में लाना अत्यंत आवश्यक है। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उससे आप किसी के भी, यानी कि किसी भी इंसान के मन की बातों को जान सकते हैं। हे राजन, जो सबसे पहला तरीका होता है वो है आपकी आँखें। आँखों के ऊपर आपको ध्यान देना होता है। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसके मन के बारे में, कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, आप जानना चाहते हैं, तो आपको उसकी आँखों पर ध्यान देना होगा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आँखें बोलती नहीं हैं पर बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की आँखों के इशारों को समझना सीख जाएं, तो हम यह जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है और अभी वो क्या करने वाला है। मेरे पास आँखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि सालों पहले मेरे पास आँखें थी, मैं भी देख सकता था, और मैं तब लोगों के मन की बातें उनकी आँखों से ही जान जाता था। इसलिए यदि आपको भी लोगों के मन की बातें जाननी हैं, तो आपको भी उनकी आँखों पर बहुत ध्यान देना होगा, गौर करना होगा। जैसे कि उनका आकार कैसा है, वो कहाँ और किधर देख रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति की आँखें यहाँ वहाँ घूम रही हैं, जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो वो इधर उधर, ऊपर नीचे, सब तरफ देख रहे हैं, आसपास हर तरफ उनकी आंखें घूम रही हैं, वो लेकिन आपसे आंखें नहीं मिला रहे हैं। उसकी आंखें
खुश नज़र आ रही हैं या फिर उनकी आंखें निराश नज़र आ रही हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहूँ, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँ कि जो चोर होता है उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि अगले आदमी ने कोई ना कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम एक चालाक आदमी की आंखों में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों की एक भाषा होती है। एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है ये। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सही कह रहा है, यानी कि झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना होगा। यदि आपसे बात करते वक्त व्यक्ति आपकी आंखों को सीधा आपकी आंखों के अंदर ना देख करके वो इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ देख रहा है, तो उसका अर्थ हुआ कि वह उस बात से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, बचने का रास्ता ढूंढ रहा है। वो कोई झूठ बना रहा है, कोई स्टोरी अपने मन में बुन रहा है, एक कहानी बना रहा है जिससे वो यहाँ से बच सके। यदि सामने वाले व्यक्ति आपसे कुछ झूठ कहने का प्रयास कर रहा है तो वह आपसे नज़र नहीं मिलाएगा। ये सारी बातें आपको बहुत ध्यान देनी होगी सामने वाले की आंखों में। वो यहाँ वहाँ देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, इधर उधर देखेगा, लेकिन वो आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है कि यदि उसने आपकी आंखों में आंखें डालकर देखा तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा और लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भी भाषाएं होती हैं जो कि दूसरा तरीका है, वो है हमारा चेहरा। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू कर देंगे, उसके हाव भाव क्या हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा जो दूसरा तरीका है वो है चेहरा। तो हम आंखों के बाद उसके चेहरे के हाव भावों को देखना है, जिससे हम उसके मन की बातों को बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। और इन्हें भी समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से जैसे आँख, होठ और बहुत से कुछ अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी के चेहरे को गौर से देखेंगे, उस पर गौर करेंगे, तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि वह व्यक्ति निराश है, जब वह या फिर उदास है, या फिर वो बहुत खुश है, या फिर वो बहुत दुखी है, वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है। इस सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भावों से बड़े ही आसानी से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ भी ना बोले या ना बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे व्यक्ति राजा को कहता है कि तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, हे राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है। जैसे पहली भाषा हमारी आँखें और दूसरी भाषा हमारी चेहरा है, ऐसे ही तीसरी भाषा भी है, अर्थात तीसरा तरीका भी है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हाथों के इशारे और शरीर के व्यवहार को भी समझना बहुत आवश्यक है। हमें कई बार आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बात करता है तो वह अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारे करता रहता है, बातों के साथ साथ अपने शरीर का जो व्यवहार है, आप उसके उस हाथों के इशारों को, उसके शरीर के व्यवहार को बहुत ध्यान से देखिए, यानी कि उसकी बॉडी लैंग्वेज को आपको पूरा का पूरा देखना है कि वो अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज को बात करते वक्त उपयोग में लाता है, यूज़ करता है। उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, आगे वो क्या करने वाला है, जिससे हम ये आराम से पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है। मतलब हम बात भी कर रहे हैं तो वो हमारी बातों को ध्यान से सुन भी रहा है कि नहीं रहा है, उसमें मन लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, और उसके मन में चल क्या रहा है हमसे बात करते वक्त। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने का तरीका, शरीर मटकाने और चेहरे पर बार बार हाथ लगाने, हाथों को एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। आपको बहुत गौर देना होगा, बहुत ध्यान से देखना होगा कि वो किस तरह के एक्शंस कर रहा है, उस पर हमें लगातार ध्यान देना बहुत आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार और हाथों के इशारों को भी समझने की बहुत आवश्यकता है। यदि हम तीनों तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर प्रॉपरली एक अटेंटिव तरीके से हम उस इंसान पे ध्यान देंगे, पहला
उसकी आंखों पे ध्यान देंगे, दूसरा उसके चेहरे पर ध्यान देंगे, तीसरा उसके शरीर के और उसके हाथों के इशारे और शरीर के व्यवहार पे ध्यान देंगे, तो हम आसानी से, सरलता से, बहुत ही सरलता के साथ किसी के भी मन की बातों को जान सकते हैं। ये इसीलिए यदि आपको किसी के मन की बातें जाननी हैं तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को बहुत ध्यान से देखना होगा और समझना होगा, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उससे पहले आपको आपके मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति की सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं या फिर भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी भी ध्यान नहीं दे पाएंगे और ना ही आप कभी भी किसी के भी मन की बातों को समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति के मन में चल क्या रहा है, वो क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा ऐसे कई बड़े बड़े संत महात्मा हैं जो बड़ी ही शांति से आपको देखते हैं और आपको देखते ही ये बता देते हैं कि आपके मन में चल क्या रहा है और आप उनसे क्या जानने के लिए वहाँ आए हैं। और इसका बड़ा प्रमुख कारण यही है कि वो आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपके मन की बातों को जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन शांत है, एकाग्र है और उसका यही कारण है कि वो आपके मन की बातों को बड़ी सरलता से समझ पाते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगी कि यदि आप भी किसी की भी बातों को, किसी के भी मन को पढ़ना चाहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन तीनों तरीकों को अपनाने से पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और वर्तमान में अपने मन को लाना होगा। ना ही अतीत में रहो, ना ही भविष्य में रहो, वर्तमान में रहो और अपने मन को एकाग्रचित करो। नमस्ते दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई प्यारी सी, बढ़िया सी, ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।